नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करेंगे कटिहार से। पीएम मोदी के ऊपर ललन सिंह के टिप्पणी का कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने सपोर्ट किया है और वहीं पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय इस बात को महसूस करता है और समझता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहरूपिया हैं और ढोंगी भी हैं। जो नाम देना हो दे दीजिए, उनको सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए काम करना है। कभी अपनी मां के पांव छूते हैं, कभी फोटो खिंचवाते हैं, तो कभी मंदिर में जाकर कई चीजें करते हैं। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सालों से ध्रुवीकरण की राजनीति करती ही रहती है। कैसे धार्मिक उन्माद फैलाना है, यही उनका एकमात्र एजेंडा है। आपको बता दें कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को बहरूपिया बताया था। कौन गलत बात बोल रहे हो? अरे सारा लोग जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहरूपिया हैं, ढोंगी हैं, फेंकू हैं, जो का नाम देना दे दीजिए उनको। बिल्कुल हर व्यक्ति इस बात को समझता है, हर भारतीय बात को महसूस करता है और समझता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहरूपिया हैं और ढोंगी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर वार किया। जेडीयू अध्यक्ष आपको बता दें कि ललन सिंह ने पीएम मोदी को पहले ही बहरूपिया बताया था। आपको बता दें कि ललन सिंह की टिप्पणी का कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने अब सपोर्ट किया है और उन्होंने भी पीएम मोदी पर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कई तरह के दावे किए हैं, कई आलोचन किए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, ये बहुत ही बड़ा बयान है। आप किसी मनुष्य का बेशक सम्मान न करें, लेकिन प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद है, उसके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना ये सही है? बिल्कुल, ये सवाल मैंने किया था कि ललन सिंह का आप समर्थन कर रहे हैं। ललन सिंह ने भी पहले इस तरह की टिप्पणी की थी और ये आपत्तिजनक टिप्पणी है। देश का नेतृत्व करने वाले पीएम के बारे में इस तरह की बात बताई जा रही है और आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं। इवन ये भी बता रहे हैं आप कि जनता ऐसा कह रही है, लेकिन जनता जनार्दन तो आपको चुनकर भेजा था, सांसद या आपको बनाया था, नेता बनाया था, और आप इस तरह के अभद्र टिप्पणी करेंगे तो जरूर आपके जो राजनीतिक जीवन है उस पर सवाल उठने लगेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस तरह की बात वो है ही। जी, लेकिन राजीव, जैसे कि उन्होंने एक इल्जाम भी लगाया कि कभी फोटो खिंचवाते हैं या अपनी माता जी के पांव छूते हुए फोटो खिंचवाती है। लेकिन राजीव, ये तो बहुत ही आम बात है। क्या एक बेटा अपनी माँ के पांव नहीं छूता है? जी बिल्कुल, ये सवाल मैंने भी किया था कि मंदिर जाना और कोई अगर अपने से बड़े का पैर छूता है या पांव धोता है या मंदिर में उनकी फोटो सेशन होती है तो वो खुद से नहीं, लोग उनकी तस्वीर को खींचते हैं और वो शेयर करते हैं। और आप इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ललन सिंह का लगातार समर्थन किया और वो खुद भी इस तरह की बात को बोले। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन एक बार फिर से हम ये सुनवा देते हैं दर्शकों को कि ललन सिंह ने कहा क्या है। नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता है, आप तुम्हारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जागते रहो, ये बहरूपिया कब आएगा, कौन रूप धारण करके आएगा, इसलिए जागते रहो और इनको खदेड़ के जब आवे इनको खदेड़ के भगाओ। राजीव, आपने भी सुन ही लिया होगा ललन सिंह ने किस हिसाब से पीएम मोदी को, क्योंकि देखिए एक देश का नेतृत्व करने वाले पद को कहीं ना कहीं उन्होंने बहरूपिया कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि वो अपनी माताजी के पांव छूते हैं और उसकी फोटोज खिंचवाते हैं। अगर थोड़ा समय पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर थी, उसकी हर एक जगह पर तारीफ भी हुई थी। अगर आपको भी याद हो, वो खूबसूरत तस्वीर थी कांग्रेस के ही एक अच्छे लीडर राहुल गांधी की। वो अपनी माताजी के पैर के जूते के जो थे वो फीते बांध रहे थे। क्या वो भी सिर्फ ढोंग? क्या कांग्रेस उस समय पे राहुल गांधी को ढोंगी कह सकती है? बिल्कुल, ये सवाल भी मैंने तारिक अनवर से किया था। हालांकि इस मामले पर वो अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी। वो इस बात से बचते नजर आए कि सोनिया गांधी के पांव के जूते को ठीक कर रहे थे राहुल गांधी और उस समय उनकी फोटो सेशन हुई थी। उस दौरान बीजेपी भी इस तरह का सवाल उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई बात नहीं कही और आप इस मामले को तुल दे रहे हैं और ओछी बात कर रहे हैं।
हालांकि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर जी, उन्होंने तारकिशोर जी की भर्त्सना की है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद बड़ी खबर थी जहां पर पीएम के पद को कहीं ना कहीं आलोचित किया जा रहा है। वहीं मंत्री पद से हटने के बाद सुधाकर सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के जितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री की नजर में चपरासी है, यानी कि रबड़ स्टैंप है। हर काम की देखरेख मुख्यमंत्री करते हैं, बाकी लोग नाम के ही मंत्री हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी प्रधान सचिव फाइल लाता है तो फाइल पर चुपचाप मंत्री जी दस्तखत ये सोचकर कर देते हैं कि कहीं हमारा मास्टर गुस्सा ना हो जाए। नीतीश कुमार का बगैर नाम लिए उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने की ऐसी बेचैनी है जैसे ये लगता है कि स्वर्ग जाने का सीधा रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी से होकर ही जाता है। तो खैर इस विभाग का आप थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी है, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या हैं, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव है। मतदान के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस दफ्तर में आपको बता दें कि 68 बूथ दफ्तरों में बनाए गए हैं। 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स वोट भी डालेंगे। झारखंड कांग्रेस के 319 डेलीगेट्स इस मतदान में हिस्सा लेंगे। बिहार कांग्रेस के 597 जो स्टेट डेलीगेट्स हैं वो भी वोट डालेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो बड़ा मुकाबला है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है। ये भी आपको बता दें कि थोड़ा समय पहले झारखंड के त्रिपाठी जी ने भी इसमें हिस्सा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो हिस्सा लेने का प्रक्रिया थी उसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इसमें वोटिंग होनी है। बता दें कि 22 साल बाद, बहुत सबसे अहमियत, सबसे खास बात यह है कि 22 साल बाद नेहरू और गांधी परिवार से हटकर ही कोई इस पे अब अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा यानी। और वहीं बड़ी खबर पटना से है, जहां पर एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आईएमए की मांग को खारिज करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का निलंबन वापस नहीं होगा। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने उल्टे आईएमए से पूछ ही लिया कि जब 700 से ज्यादा डॉक्टर्स काम पर नहीं जा रहे थे तब क्यों नहीं आगे आए, तब क्यों नहीं कुछ बोल रहे थे आप। तेजस्वी ने यह भी साफ कर दिया कि जिसको जहां जाना हो जाए, निलंबन लेकिन वापस नहीं होगा। भाई आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर 705 डॉक्टर गायब था। कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है। 705 डॉक्टर का लिस्ट आया। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो हम करके ना कार्रवाई करते। तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का आया कि हल्ला मचाओ। और देखिए, हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े रहते हैं। और वहीं एनएमसीएच के निलंबित सुपरिटेंडेंट ने स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्रवाई के असंवैधानिक इस कार्रवाई को करार दे दिया है। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की माने तो बिना कारण बताए उन्हें निलंबित करना गलत है। वहीं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर निलंबन की कार्रवाई वापस नहीं हुई तो एसोसिएशन सख्त कदम उठाएगी। कारण तो आप पत्र में पढ़ लीजिए कि क्या क्या कारण है। अनुमति क्या है, अनुशासनिक क्या कहते हैं, सरकारी आदेश का पालन नहीं करना, तो कार्य में अक्षमता है ना। अगर अक्षम हूँ तो इस धरती पर कोई भी इंसान डॉक्टर के रूप में सक्षम नहीं है। मैं इतना आपको कह देता हूँ। मैं जितना काम करता हूँ आज भी
वो ऐसा 99.9% डॉक्टर्स नहीं कर सकता। क्या भविष्य में सर वॉलंटरी रिटायरमेंट करने की करेंगे, कोशिश करेंगे? ये क्या करेंगे दैट आई विल सी, बट इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग एंड डिस्करेजिंग एंड सेंसिबल एंड जो प्रेस्टिजियस डॉक्टर शुड नॉट कंटिन्यू विद दिस डिपार्टमेंट, दैट आई कैन से। टेक्निकल रीजन हम लोग ने सरकार को लिख के दे दिया है कि ये जो सस्पेंशन लेटर है ये रॉन्ग है, इलीगल है। अगर इसको वो मान लेती है तो मुख्यमंत्री के पास जाएगी, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि ये सस्पेंशन न हो, और अगर सस्पेंशन मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं, वो छोड़ देते हैं राजनीतिक कारण से कि नहीं उसको हम बदलेंगे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्तर पर बात करेंगे। विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि वो कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट में मुझे पूरा भरोसा है कि ये सस्पेंशन टूट जाएगा एक दिन में, और उसके बाद भी नहीं टूटता है, न्याय जारी रहा तो निश्चित तौर से राज्य के डॉक्टर जो हैं वो चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं, वो उनकी भी प्रतिष्ठा है, वो जरूर इसके लिए लड़ेंगे। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री की इस कार्रवाई के बाद बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं पर सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि तेजस्वी का फैसला सही है और निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, स्पष्ट रूप से जहां पर भी है हमारे सम्मानित डॉक्टर जो भी नियम के तहत आता है वो सब लोग ड्यूटी करें, यह सबकी इच्छा है, लेकिन केवल फरमान जारी करने से नहीं होगा। आपको उन डॉक्टरों से बैठ के बात भी करनी होगी। आप सस्पेंड करते हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, लेकिन अगर काम के दृष्टि से क्या क्या सुविधाएं आ रही हैं उसको भी देखने का काम सरकार का होता है। जो सही काम नहीं करेगा, पहले ही दोनों लोगों का मामला है। ये लोग बैठ कर बात किए हैं, कांग्रेस से हमारे सबों ने बैठ कर बात किया है कि हम विकास की लड़ाई लड़ेंगे, विकास चाहिए सबको, तो विकास के लिए कुछ भी कार्रवाई करना होगा तो किया जाएगा, विकास होगा, गड़बड़ रहेगा कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है डॉक्टरों के एकजुटता से निलंबन वापस? कुछ कोई एकजुटता क्या मतलब, गलत करेंगे एकजुटता करेंगे मतलब नहीं हुआ। आप काम करिए, आप काम नहीं करेंगे तो एकजुटता काम नहीं आएगी, आप कहीं ना कहीं आपके पास कार्रवाई की जाएगी। और वक्त हुए छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जी बिहार झारखंड।